आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत क्लास और ऑब्जेक्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी क्लास लेने जा रहे हैं जिसका डायरेक्टली जावा से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसके बिना जावा अधूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं, तो आप इसको पढ़ा क्यों रहे हैं। मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाना चाहिए। अब ऐसा है क्या, तो इसके चूंकि अभी तक हमने जितनी भी जावा पढ़ी है वो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको अपने C++ में पढ़ के आए थे। एक्चुअल में आज के बाद से जो जावा अपन स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग जावा की आज मीन्स अब से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो जिसमें क्लासें भी होंगी, पैकेज भी होंगे, इंटरफेस भी होंगे, वेरिएबल्स होंगे, एक से अधिक क्लासें होंगी, मीन्स अब कई सारी चीजें होंगी। तो हम एज ए प्रोग्रामर हम ये मान के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं जावा को बिल्कुल, मेरे को इसके पहले मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है, न मुझे कुछ आता है, मैं आज से जावा बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूं। जब आप ये मान के इस क्लास को पढ़ेंगे ना, तो कल से जो क्लासें स्टार्ट होंगी आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। एक अच्छे प्रोग्रामर की हैबिट क्या होना चाहिए, जावा कन्वेंशंस के रूल क्या होने चाहिए, क्लास किस तरह से होनी चाहिए, मेथड कैसी होनी चाहिए, इंटरफेस कैसे होने चाहिए, पैकेज कैसे होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट है जावा नेमिंग कन्वेंशंस, मतलब जावा में जो नेम है, जो नाम आप लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो क्लास का नेम हो, चाहे पैकेज का नेम हो, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह, एक गुड प्रोग्रामर्स की हैबिट हमें कैसे इन्वेंट होगी, आज हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज नेम, कह रहा है नाम क्या है। ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, कह रहा है गुलाब के फूल को आप किसी भी नाम से पुकारो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उसकी सुगंध मीठी ही होगी, आप उसकी सुगंध को नहीं बदल सकते। ऐसा जानते किसने कहा है, ये फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर्स का। चूंकि आप लोगों में से बीए कई लोगों ने किया है, और जिनने इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया होगा, नहीं भी इंग्लिश लिटरेचर से किया होगा, तो आपने विलियम शेक्सपियर्स को पढ़ा जरूर होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा। उनकी एक कृति है रोमियो एंड जूलियट, बुक का नाम था उनकी कृति का, विलियम शेक्सपियर की, और वो जब स्टार्ट होती है ना, तो यहीं से स्टार्ट होती है, ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, गुलाब को किसी भी नाम से आप पुकारें, लेकिन उसकी सुगंध को आप बदल नहीं सकते हैं, ऐसा विलियम शेक्सपियर ने कहा है। बट सॉरी टू से, लेकिन ये कह रहा है लेकिन ऐसा अब नहीं है। क्यों? नेम मैटर ए लॉट इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। वो विलियम शेक्सपियर की कृति में ऐसा था, लेकिन हमारी कृति जो है प्रोग्रामिंग और कोडिंग की रचना हमारी जो होगी, उसमें नेम मैटर रखता है। नाम क्या रखता है? मैटर रखता है कि आखिरकार नाम कैसा होगा। It's also said that code is the best document for any software because any other documents or comments can become outdated quickly. कोड एक बेस्ट डॉक्यूमेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, और वो कभी आउटडेटेड नहीं होता।
आउटडेटेड का मतलब एक्सपायरी, कोड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपने एक बार कोड लिख दिया, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि कोड विल ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि आपने जो लिखा है, आपने जो बनाया है, वो हमेशा सत्य बोलता है और आपको सत्यता का ज्ञान कराता है। इफ कोड इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट देन नेम्स आर द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इट। अगर कोई कोड कह रहा है, ये कह रहा है कि कोड आपका यदि बेस्ट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने भी कहा ना कि हमेशा सत्य रहता है, तो उसका नेम भी रखना बहुत ही कठिन कार्य है। भाई उस डॉक्यूमेंट्स का नाम भी तो रखना पड़ेगा। एवरी एफर्ट्स स्मॉल और बिग, कह रहा है कितना भी एफर्ट लगा लो आप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इन्वेस्टेड वाइल नेमिंग वेरिएबल और मेथड्स, किसी भी कोड को लिखते समय अपन को वेरिएबल और मेथड्स, इनको चाहे हम छोटा रखें चाहे बड़ा, लेकिन एक मीनिंगफुल रखना पड़ेगा। इस पूरी क्लास का ये जो स्लाइड है, इसका मतलब ये है कि हम नाम की बात कर रहे हैं कि नाम आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज की डेट में हम लोग घर पे अब्बू, डब्बू, सिब्बू, चिब्बू, टिब्बू, लिब्बू, डिफरेंट टाइप्स नाम को, अब उसको खुद ही नहीं पता। अभी छोटे में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब वो बड़ा होता तो उसको अपने नाम से खुद से नफरत होने लगती, और वो कहता कि नाम किसने मेरा रखाया था। पहले लोग क्या होते थे, लिखते थे राम प्रसाद, हरि प्रसाद, मीन्स ईश्वरी। ये इन नामों की मीनिंग हुआ करती थी, अपने आप में एक मीनिंगफुल नेम होते थे। लेकिन आज के नाम कुछ भी जो मुंह से निकल आए वही नाम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट if you ask me just one coding practice to follow, it would definitely recommended giving meaningful names to you variables and method। कह रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स में जो भी वेरिएबल्स, अब चूंकि डॉक्यूमेंट्स हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग में हम कोड ही तो करेंगे, तो कोड में क्या क्या यूज होती है, दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती है, वेरिएबल और मेथड। ठीक है, तो कह रहा है जो भी वेरिएबल्स नेम देंगे आप, मेथड्स नेम देंगे, वो क्या होंगे, मीनिंगफुल होंगे। कैसे होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। परफेक्शन इज ए जर्नी, कह रहा है जो परफेक्शन होता है किसी भी यात्रा का बहुत ही अच्छा पड़ाव होता है। एंड एवरी डे वी लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, और हर नए दिन हम लोग कुछ नया सीखते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट अस सी ए बेटर वे टू नेम योर वेरिएबल्स, मेथड, क्लास एंड पैकेजेस इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कह रहा है आइए फिर हम, इंतजार किस बात का है, हम कैसा नाम रखेंगे, कैसा वेरिएबल होगा, कैसी मेथड्स होगी, कैसे क्लासेस होंगे, कैसे इंटरफेस होंगे, कैसे पैकेजेस के नेम होंगे कंप्यूटर प्रोग्राम में, उनके बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहला है एवॉइड पॉइंटलेस नेम। मैंने भी जस्ट आपको बोला ना कि आपके घर में कोई लड़का आ गया, अब उसका नाम आपने चिंटू रख दिया। अभी चिंटू है क्या, डब्लू रख दिया। तो कह रहा है पॉइंटलेस नेम को अवॉइड करिए। जैसे पॉइंटलेस नेम लाइक वेरिएबल नेम, जैसे एबीसी, हमने कोई वेरिएबल बनाया, लिख दिया इंट एबीसी, व्हाट एबीसी, एक्स वाई जेड, व्हाट एक्स वाई जेड। ठीक है, मीन्स आपको किसी भी नाम, जैसे वेरिएबल का नाम है ना, तो वो क्या होना चाहिए, जैसे अब आपको नंबर लिखना है तो उसके लिए शॉर्ट में अपन क्या यूज करते हैं, नम। इससे पता चलता है कि मैं नंबर ले रहा हूं। ठीक, गिव मीनिंगफुल नेम्स, और हमेशा क्या होना चाहिए, दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है, दूसरी चीज है इसमें बहुत महत्वपूर्ण, वो ये है कि आपका नाम हमेशा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब उसको नाम का पता चलना चाहिए।
एक्चुअल आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। किसी भी प्रोग्राम का जो काउंटर पार्ट होता है, जब बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो ये होती है कि आप अपने प्रोग्रामिंग में जो मेथड से वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं वो कैसे है। तो पहली बात तो पॉइंटलेस नेम होना चाहिए, प्रोवाइड मीनिंगफुल नेम्स विच, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेथड नेम है गेट पे डेट, ये अच्छा है किससे, जीडीपी से, सॉरी जीपीडी से। अब जीपीडी क्या है मुझे नहीं मालूम, अथवा गेट पीडी क्या है मुझे नहीं मालूम, मतलब मालूम क्या मुझे मालूम गेट पीडी, लेकिन गेट पे डेट ये कह रहा है आप पेमेंट डेट गेट नाम की एक मेथड बनाएं, ये इस बात को शो कर रहा है। तीसरा है इसमें अवॉइड सिमिलर नेम, मतलब एक जैसे नेम नहीं, जैसे आपने लिख लिया ए फिर A1 फिर A2 या num 1 और nums, ये ऐसा नहीं। आप जैसे यहां पे दिया हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज, अब इन दोनों में क्या अंतर है आप मुझे बताइए। दो वेरिएबल आपने लिया, एक लिया एम्प्लॉय, चलिए बात समझ में आती। अब एम्प्लॉय मतलब बहुत से कर्मचारी, ये हो गए कर्मचारी, ये हो गए बहुत से कर्मचारी। तो एक जैसे नेम से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए, क्योंकि एक जैसे नेम आपको एक गुड प्रोग्रामर बनने से रोकते हैं। अवॉइड करिए ऐसी चीजों को। यूज कंसिस्टेंट नेमिंग, अवॉइड सिनोनिम्स। क्या होता है, हम लोगों की आदत होती है ना, हम उसके पारिवारिक शब्द, अब जैसे जल का है नीर है ना, तो कह रहा है ऐसा नहीं चलने वाला, ये कंप्यूटर है, यहाँ कोडिंग में आप उसके सिनोनिम यूज ना करें, कंसिस्टेंट नेम यूज करें। जैसे डिस्ट्रॉय माने क्या होता है, किल माने क्या होता है और फिनिश माने क्या होता है। आप कहेंगे तीनों का मतलब एक है, ठीक है। और मैं डिस्ट्रॉय भी लिख सकता हूं, किल भी लिख सकता हूं, फिनिश भी लिख सकता हूं, लेकिन किल का मतलब, फिनिश का मतलब। इससे अच्छा है मैं क्या करूं, सिर्फ डिस्ट्रॉय यूज करूं। मैं डिस्ट्रॉय को किल और फिनिश पर न छोड़ दूं, क्योंकि किल की मीनिंग कुछ और हो जाती है, फिनिश की मीनिंग कुछ और हो जाती है। तो कह रहा है कि कंसिस्टेंट नेमिंग जो मतलब एक्चुअल है उसको उस तरह से अपन यूज करेंगे तो शायद बेहतर प्रैक्टिस हमारी होगी। एडवांटेजेस ऑफ नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड जावा नेमिंग कन्वेंशंस यू मेक योर कोड इजियर टू रीड फॉर योर सेल्फ एंड अदर प्रोग्रामर्स। देखिए जो नेमिंग कन्वेंशंस है जावा में, उससे कोड जो है हमारा इजी हो जाता है। जिसको आज तो हमने कुछ भी लिख दिया, चूंकि अभी अभी हमने लिखा हमको समझ में आ गया, ठीक है, 2 दिन बाद वही चीज हमको समझ में नहीं आने वाली, तो हमारे खुद के पढ़ने के लिए वो इजी हो जाएगा, साथ में किसी और दूसरे प्रोग्रामर को जो मेरे अंडर पे काम कर रहा है। रीडेबिलिटी ऑफ जावा प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जावा प्रोग्रामिंग क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रीडेबिलिटी बड़ी महत्वपूर्ण है। रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम उसको सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। इट इंडिकेट दैट लेस टाइम इज स्पेंट टू फिगर आउट वे द कोड डज। कोई भी कोड है, हमें उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, हम सिंपल समय पर उसको मैनेज कर सकते हैं। अब प्रत्येक के लिए कुछ की रूल्स हैं, प्रत्येक के लिए कुछ की रूल्स हैं। जैसे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कैसे हैं? द नेम मस्ट नॉट कंटेंट एनी वाइट स्पेस। जो भी नाम है ना,
उसमें वाइट स्पेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैं मेरा नाम लिखूंगा, ठीक है, ये लीजिए। अब ये वाइट स्पेस क्या है, ये सेंसफुल है, नहीं है, जावा इसको सही नहीं मानती। द नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल करेक्टर, क्या कह रही है, $, $, और अंडरस्कोर। कह रहा है जितना हो सके इनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। किसी भी नाम को, जैसे मान लीजिए मैं $, डेमो दे दिया, लीजिए, वो कह रहा है इसको अवॉइड करिए। इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं है। $, एग्जाम्पल, कह रहा है ये सब चीजें अवॉइड करिए, ठीक है। तो अब बात आती है क्लास कैसी होनी चाहिए। इट शुड स्टार्ट विथ द अपर केस लेटर। जावा में किसी भी क्लास का नेम, बिल्कुल इसको गौर से समझिएगा, सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं अगर उतना करेंगे तो आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखने से कोई रोक नहीं सकता। इट शुड स्टार्ट विथ द अपर केस लेटर। जावा में कोई भी क्लास नेम लिखोगे तो पहला अक्षर उसका बड़ा होगा, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद एक्चुअल में जावा में जो भी क्लास नेम होता है उसका इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। इट शुड बी ए नाउन सच एज कलर, बटन, सिस्टम, थ्रेड। ये नाउन, अगर आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन, तो चूंकि नाउन की डिफिनेशन यही है, कोई स्थान का नाम, किसी लीडर का नाम, उनका सब पहला लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल लेटर होगा। तो इसलिए क्लास नेम शुड बी इनिशियल लेटर कैपिटल। यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स इंस्टेंट ऑफ एक्रोनिम, मतलब एक्रोनिम से बचिए, जो उस शब्द का मतलब एक्चुअल हो उसी शब्द को यूज करिए। जैसे यहां पर दिए हुए क्लास एम्प्लॉय, अब मैं एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रहा हूं तो मैं अब यहां पे ये भी लिख सकता था EMP, ठीक है, लेकिन EMP से अच्छा क्या है, एम्प्लॉय है। समझ में आ रहा है कि इस क्लास का नाम एम्प्लॉय है। और ये देखिए इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, और क्लास हमेशा छोटे अक्षरों में होगी क्योंकि ये कीवर्ड है। कोड स्निपेट, मतलब कोड का जो पार्ट्स है, भाग है इस क्लास का, वो इसको अपन स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, यहां पर इसको रख के इसको क्लोज करते हैं। तो ये हो गई क्लास नेम। अब मेथड नेम, इट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। देखिए क्लास और मेथड एक दूसरे के विपरीत है। क्लास नेम का पहला लेटर क्या है, कंपलसरी स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर, लेकिन मेथड का पहला लेटर कौन सा होगा, स्मॉल लेटर। मान लीजिए गेट, ठीक है। इट शुड बी ए वर्ब सच एज मेन, प्रिंट और प्रिंटेड है। ये क्या है, वर्ब की तरह होती है, ठीक है। वर्ब मतलब जैसे वो पूरे क्लास की मीनिंग बताएगी कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है, ठीक है। जैसे मेन स्मॉल लेटर पे लिखा अपन ने, ये देखिए गेट, ठीक है। और अगला लेटर इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ये लीजिए गेट मेन, ठीक। इट द नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, स्टार्ट इट विथ ए लोअर केस लेटर फॉलोड बाय एन अपर केस लेटर। कह रहा है अगर मेथड नेम जैसे सेट, ये मेथड नेम हो गई तुम्हारी, बिल्कुल क्लियर, ये लीजिए। अब इसी में दूसरा भी रखना है आपको, तो जो भी दूसरा वर्ड रखेंगे उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये जैसे एक्शन परफॉर्म लिखा हुआ देख लो,
एक्शन का ए स्मॉल है और परफॉर्म का पी कैपिटल है। देखिए, क्लास एम्प्लॉय, मेथड वाइड और ड्रा। अभी वाइड क्या है, जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और उसका कोड, जिस तरह से मेरी क्लास का नेम होगा उसी तरफ से मेरी पैकेज नेम भी होगा, सॉरी इंटरफेस नेम भी होगा, क्योंकि इंटरफेस और क्लास दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो जैसे क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, उसी तरह से इंटरफेस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट है पैकेज, इट शुड बी ए लोअर केस लेटर सच एज जावा लैंग। मतलब पैकेज नेम कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का होगा, वो हमेशा क्या होगा, आपका छोटे अक्षरों में होगा। जैसे माई पैक नाम का एक मैं पैकेज बना रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए, ये सभी लेटर कैपिटल सॉरी स्मॉल होंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग नाम का मैं पैकेज बना रहा हूं, तो स्ट्रिंग, ये मैं मेरे नाम का पैकेज बना रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए, ये सभी क्या होंगे, आपके स्मॉल लेटर पे होंगे। If the name contains multiple one, it should be separated by the dots. अगर एक से अधिक नेम जावा सॉरी पैकेज में है तो फिर वो दो नामों में के बीच में सेपरेट कहाँ से करेंगे, डॉट ऑपरेटर से। ये स्ट्रिंग डॉट एसटीआर, ये लीजिए, ठीक है। तो इसको अपन सेपरेट कर देते हैं, जैसे जावा डॉट यूटिल और जावा डॉट लैंग। अब देखिए एग्जांपल, पैकेज माई पैक, पैकेज का नेम है, ये देखिए। क्लास एम्प्लॉय का, क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा और जो भी कोड आपका होगा यहां लिख दीजिए। कैमल केस इन जावा नेमिंग कन्वर्सन, जावा का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कैमल केस है, ठीक है। जावा फॉलो कैमल केस सिंटैक्स फॉर नेमिंग द क्लास, इंटरफेस, मेथड एंड वेरिएबल। इफ द नेम इज कंबाइंड विथ टू वर्ड्स, द सेकेंड वर्ड्स विल स्टार्ट विथ अपर केस। लेटर ऑलवेज सच एज एक्शन परफॉर्म। मेथड में जो यूज किया जाएगा वो मैंने आपको भी बताया है, तो उसको क्या करेंगे अपन, कैमल केस, ऊंट की तरह। आप देखते हैं आगे से छोटा होता है, फिर बीच में बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, इस तरह से करके इसको कैमल केस कहा जाता है। तो जावा में बेसिकली ये नेमिंग कन्वेंशंस जो हमने पढ़ा है, ये जावा कन्वेंशंस है, ना कि रूल। ये किसी किताब या किसी उसमें आपको कहीं मेंशन करके नहीं मिलेगा कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए। ये कन्वेंशंस है, अवधारणाएं हैं, कैसा करने से ऐसा होता है। सच ये है कि कोई रूल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप बुक में ढूंढना शुरू कर दे, कहीं भी ढूंढना, तो लेकिन इस अवधारणा को अगर मानेंगे तो एक अच्छे प्रोग्रामर की पूरी कैपेबिलिटी आप पर आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर अपन एक अब प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।